नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज क्लास में आप सभी का। मैं प्रशांत भारती। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में एक छोटा सा टॉपिक है सिंधु नदी जल समझौता। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे, सिंधु नदी जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान। ये तो पता चल गया आपको कि सिंधु नदी जल समझौता दो देश के बीच में हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। यदि वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि सिंधु नदी जल समझौता जो है कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्त, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता विश्व बैंक की अध्यक्षता में, विश्व बैंक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, संपन्न हुआ था। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट चर्चा किया है। सिंधु नदी जल समझौता, एक तो 1960, दूसरा विश्व बैंक, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद देखते हैं यह समझौता कहाँ हुआ था। यह जो समझौता हुआ था पाकिस्तान के कराची में। यह समझौता कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के कराची में हुआ था, ये आपको याद रखिएगा। जब से यह समझौता हुआ 1960 में, उसके बाद हर साल जो है एक बैठक होती है, हर साल, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए अब इसका क्या है टर्म कंडीशन इस समझौता का। इस समझौता का टर्म कंडीशन ये है कि पहले आप समझिए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी की जो लंबाई है दोस्त 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई जो है वो है 2880 किलोमीटर। और यह कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, यह नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है यह नदी। यहाँ तो समझ में आया, तिब्बत के मानसरोवर झील से यह नदी निकलती है। और यह जम्मू कश्मीर होते हुए, लद्दाख होते हुए, पाकिस्तान के हड़प्पा के बीचों बीच होते हुए यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो यह गिरती है सिंधु नदी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मेन फैक्ट इनका, यहाँ आपको ये देखना है कि सिर्फ सिंधु ही नहीं है, सिर्फ सिंधु ही नहीं है, सिंधु के अलावा जो है और सब नदियां हैं यहाँ पे, जो उनको भी शामिल किया गया है इस समझौता में, उसको भी शामिल किया गया इस समझौता में। ठीक है, किन किन नदी को शामिल किया गया यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने शामिल किया सिंधु को, उसके बाद इन्होंने शामिल किया झेलम नदी को, उसके बाद चिनाब नदी को, रावी, व्यास और सतलुज, यह 6 नदी को शामिल किया है इस समझौता में। अब क्या शामिल किया है इसको देखिए। ऊपर के जो 3 नदी है, इस 3 नदी का पानी जो है 80% जो है कौन लेगा? 80% लेगा, मतलब 80% का जो पानी का हिस्सा है सिंधु नदी, झेलम और चिनाब का, वो लेंगे पाकिस्तान लेंगे। कौन लेंगे? पाकिस्तान लेंगे। वहीं इसी में बचा कितना? 20%, और 20% जो है ये लेंगे भारत, ठीक है। 20% जो है इन 3 नदियों का पानी का हिस्सा इंडिया के खाते में जाएगा। वह अब कौन सा, कितना? 3 बचा, रावी, व्यास और सतलुज। अब इस 3 नदी का पानी जो है 80% जो है इंडिया के खाते में जाएंगे, इंडिया के पास जाएंगे। उसके बाद जो है कितना बच गया? 20%। और 20% जो जल है इस तीनों नदी का, तो वो लेंगे पाकिस्तान। यही है सिंधु नदी जल समझौता। उम्मीद करता हूँ आप नहीं समझे होंगे, समझा के ही रहूँगा मैं तो एक ऐसा टीचर हूँ, ठीक है। तो बच्चे को क्लास में ही समझा देता हूँ, उसको सिर्फ मैथ पढ़ने की ज़रूरत होती है और बाकी उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे ऊपर में कौन सी नदी है। सबसे ऊपर में जो नदी है सिंधु,
जो तिब्बत से निकल रही है और अरब सागर में गिर रही है। उसके नीचे है झेलम नदी, उसके नीचे है चिनाब नदी, उसके नीचे है रावी नदी, फिर उसके नीचे व्यास और लास्ट में क्या है, सतलुज नदी। तो ऊपर के 3 नदी यहाँ पे लिखा हूँ, ऊपर के 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियाँ का जो पानी है 80% किसके हिस्से में जाएंगे, पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगे, और 20% किसके हिस्से में जाएंगे, भारत के हिस्से में जाएंगे। अब नीचे के जो 3 नदी हैं रावी, व्यास और सतलुज, रावी, व्यास और सतलुज, इस 3 नदियों का पानी जो है 80% 80% इंडिया के खाते में और 20% पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगे, याद रहिएगा। ठीक है, अब वहीं आपसे पूछा जाए 1960 में 1960 में जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्त कि जब ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस समय भारत के पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वहीं पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उसका नाम था याकूब खान। उम्मीद करता हूं आप ये टॉपिक अब समझ लिए होंगे। एक बार रिपीट कर दूं तेजी में, दोबारा समझिएगा। सिंधु नदी जल समझौता जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ। जब से भारत आज़ाद हुआ या भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, उसी समय से सिंधु नदी को लेकर विवाद चल रहा था। अब इस विवाद को निपटारा के लिए विश्व बैंक को सामने लाया। अब विश्व बैंक की अध्यक्षता में 1960 में यह समझौता लिया गया, जो भारत के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब साहब दोनों बैठे। उसके बाद कहा गया देखो, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन तीनों नदी का पानी जो है 80% जो है मेरे खाते में रहेंगे, मेरे हिस्से में रहेंगे, और 20% जो है भारत लेंगे। ये दोनों डिसाइड नहीं किया, बीच में अध्यक्षता करने आए थे विश्व बैंक, ये इन्होंने डिसाइड किया। फिर रावी, व्यास और सतलज जो है, इसकी तीनों नदी का पानी 80% कौन लेंगे, इंडिया, और 20% कौन लेंगे, पाकिस्तान। ठीक है दोस्त, अब इस अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, फिर गंगा नदी, इंडिया के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखा जाए कि ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादातर इंपोर्टेंट नदी और माउंटेन है, पर्वत है। ठीक है, उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक बहुत सारा है। इस चैनल के माध्यम से आपको जीएस के ऑल क्लासेस आपको अवेलेबल करवाया जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू आज क्लास में दोस्तों।